कॉलेज वाली फ्रेंडशिप। मुझे आज भी याद है मेरे कॉलेज का वो पहला दिन और ज्योग्राफी की भीड़ वाली क्लास। एक्साइटमेंट और नर्वसनेस की बीच वाली फीलिंग में फंसी मैं क्लासरूम की पहली सीट पर बैठी मैम का वेट कर रही थी। आज हमारा पहला क्लास था और हम सबको इंप्रेशन जमाना था। क्वेश्चन से पहले ही मुझे भी आंसर्स बताना था। मैम की एंट्री और वो पहला सवाल। मेरे कुछ कहने से पहले ही पीछे से एक आवाज आई, मैम मे आई आंसर प्लीज। कंपटीशन और जेलस वाली फीलिंग के साथ मैंने पीछे मुड़कर देखा। एक ग्रीन सी कुर्ती में प्रिटी सी एक लड़की कुछ ज्यादा ही स्मार्ट बन रही थी। अगले दिन फिर वही क्लास, मैं एज यूजुअल फर्स्ट बेंच पे बैठी स्लो मोशन में मैम की डिक्टेशन कॉपी करने की कोशिश कर रही थी। कोशिश इसलिए क्योंकि मैम की उस फास्ट स्पीड को पकड़ना मेरे लिए रॉकेट साइंस सा था। तो मैं अचानक पीछे मुड़ी, न जाने किस हक से बिना किसी मैनर के उसकी कॉपी में झांकने लगी। तभी बड़ी प्यारी सी आवाज में उसने कहा, ले लो और आराम से लिख लो। पता नहीं क्या था उसकी आवाज में, शायद अपनापन। मैंने सिर उठाकर देखा। अरे ये तो वही कल वाली लड़की थी। उसकी नजर में अजीब सी चमक थी और होठों पर प्यारी सी मुस्कान। पूछने पर नेहा बताया उसने नाम। उससे मिलते ही मेरी हेवी सी लाइफ कुछ लाइट हो गई। मेरी बेरंग बोरियत जिंदगी में फ्रेंडशिप एट फर्स्ट साइट हो गई। धीरे धीरे तो हम कुछ ऐसे होते जा रहे थे कि बात एक के हलक में हो तो दूसरे के जुबां खुद ब खुद बता रहे थे। पता नहीं कैसे वो सब समझ लेती थी। मेरे गले की खराश दूर करने को वो कैंटीन से गर्म पानी तक चुरा लेती थी। कॉलेज में ऑफिस के फर्स्ट काउंटर पर हम सब जाने से डरते थे। एक्चुअली वहां बैठे सर बिना बात के भड़कते थे, बेमतलब चिल्लाते, बिना बात के डांट लगाते। इस बार हमने भी ठानी कि एक बार निकल जाएं कॉलेज से, फिर मिलकर इन्हें सबक सिखाते हैं। खैर, यूं ही लाइब्रेरी और कैंटीन के चक्कर लगाते लगाते हमने थर्ड ईयर पार कर लिया। जिंदगी का सबसे खूबसूरत लम्हा, सबसे खूबसूरत सफर मैंने उसके साथ तय किया। प्रॉब्लम्स चाहे जितनी भी बड़ी हो, उसके साथ सिर्फ कुछ मिनटों ही टिकती थी। उसके बेफालतू सॉल्यूशंस के आगे तो गम की भी हंसी निकलती थी। अब हमने कॉलेज पूरा कर लिया था, पर वो बचा हुआ बदला कहीं रुका पड़ा था। उसने मुझसे कहा, चल आज रिजल्ट लेने चलते हैं। सर ने कुछ भी उल्टा कहा तो मिलकर झगड़ते हैं। मैं भी तैयार, बैग को कंधे पे ले सवार निकल पड़ी ऑफिस की ओर। हमेशा की तरह सर ने गुर्राया, रिजल्ट को मोड़कर फेंक कर हम तक पहुंचाया। वो पागल तो पहले से ही लड़ने को तैयार थी। मुझे आंखों के इशारों से उसने समझाया। मुझे डरा देखकर कुछ तो फुसफुसाया। फिर वो अचानक जोर से चीखी। सर की भी हालत अब हो रही थी फीकी। बेचारे शर्माए, गुस्साए, झल्लाए से आसपास की भीड़ से मुंह छिपा रहे थे, पर न जाने मन ही मन हमें क्या क्या सुना रहे थे। हम भी शेरनियों से सिर उठाए मुस्कुराते निकले, मानो न जाने कितने सालों का बदला एक पल में चुकाया हो। पर ये क्या, अभी हमारी हैप्पी डिस्कशन चल ही रही थी कि मुझे याद आया कि जोश में आकर मैंने होश खो दिया था और अपना फोन सर के टेबल पर ही छोड़ दिया था। मैं उसकी ओर ऐसे देख रही थी जैसे याचक दाता की ओर, और उसकी आंखें, उसकी आंखें मुझे डराने के लिए काफी थी। पर मेरे लिए वो शेर की गुफा से फोन तक ला सकती थी। ये सुनकर कि मैं अकेली हूं राहों में, वो हम सफर बन घंटों बातें भी कर सकती थी। अपनी दर्द भरी प्रेम कहानियों से कितनी बार हंसाया है मुझको, फिर अपने प्यारे दुर्वचनों से ब्रेकअप ट्रीट तक दिलाया है मुझको। कपड़े हो या गॉसिप, हम सब शेयर करते थे। मैं फंस जाऊं कहीं तो हर बार एक ही डायलॉग होता उसका, एक रिक्शा ले और घर आ जा। पर एक सुबह ऐसी भी आई जब उसने किसी बहुत अपने को खो दिया था।
आज फिर उसका कॉल आया, पर इस बार आवाज में खुशी नहीं थी। कांपते हुए शब्दों में उसने कहा था, एक रिक्शा ले और आ जा। मैंने कभी उसे टूटते नहीं देखा था। मैं समझ ही नहीं पा रही थी कि उसे क्या कहूं, कैसे समझाऊं, कैसे संभालूं। पर वो पागल मुझे मुझसे बेहतर समझती थी। उसने मेरे कंधे पर हाथ रखा, मेरी कश्मकश को देखा और कहा, रहने दे, तुझसे नहीं होगा। मैंने उसकी ओर देखा, वही चमक, वही मुस्कान जो पहली बार उसकी नजरों में देखा था। मैं सोच रही थी, क्या ये वही अजनबी है? अब तो लगता है कि ये नहीं होती तो मेरा क्या होता। आज हम दूर हैं, पहले जैसी घंटों बातें नहीं होती। एक रिक्शा ले और आ जा, अब तो वो ये भी नहीं कहती। पर बदला कुछ भी नहीं, सच में बदला कुछ भी नहीं हमारे बीच। घंटों की बातें अब हम मिनटों में कर लेते हैं। रिक्शा ना सही, वीडियो कॉल से ही काम चला लेते हैं। आज कुछ लोग मेरे हालात समझते हैं, कुछ मेरे जज्बात समझते हैं, पर बस एक वो है जो मेरी हर बात और शब्दों से परे हर जज्बात समझती है। लाइफ के एक खूबसूरत मोड़ पर शुक्र है खुदा ने मुझे उससे मिलाया, क्योंकि दोस्ती इतनी खूबसूरत हो सकती है, ये सिर्फ उसने मुझे सिखाया।